हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी से जुड़े टॉपिक्स के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। इंडिया में प्राइमरली हिंदी में हम वीडियोस बनाते हैं। कभी कभी मिक्स ऑफ हिंदी इंग्लिश हो जाता है। अगर आप हमारे एक पुराने व्यूअर हैं तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आज के प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अलग अलग टॉपिक्स पे कंटिन्यूअसली वीडियोस बनाते रहते हैं। और साथ ही साथ प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम और भी इनकरेज्ड होते रहें वीडियोस बनाने के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ केसन स्टार्टर प्रोजेक्ट के बारे में। इसकी जो है वाइट लिस्टिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुकी है और अभी ऑनगोइंग है फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 डेज तक इसकी वाइट लिस्टिंग प्रोसेस होगी। तो मैंने सोचा कि पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं कि ये करता क्या है, इसके की फीचर्स क्या हैं, और फिर एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको इसकी वाइट लिस्टिंग प्रोसेस कैसे कंप्लीट करनी है वो भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, केसन स्टार्टर जो है वो एक कुसामा नेटवर्क के ऊपर एक लॉन्च पैड है। उनका प्राइमरी लॉन्च पैड केसन स्टार्टर होने वाला है। अगर आप में से कुछ लोग लॉन्च पैड्स नहीं जानते हैं कि लॉन्च पैड क्या होते हैं, तो लॉन्च पैड बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां जो भी नया पब्लिक सेल होने वाला होता है किसी प्रोजेक्ट का, या कोई भी नया आईडीओ होने वाला होता है, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म यूज़ होता है उसको लॉन्च पैड कहते हैं। तो जैसे कि मैं पोल्का स्टार्टर के बारे में अक्सर बातें करती हूँ, या फिर बाइनेंस लॉन्च पैड के बारे में मैंने बात की थी। तो ये सारे लॉन्च पैड्स हैं क्योंकि इस पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी पब्लिक सेल होस्ट करने का। तो उसी तरह से कुसामा नेटवर्क के ऊपर केएसएम स्टार्टर एक लॉन्च पैड होगा। इसमें इन लोगों ने एक नया फीचर लाया है फ्रेंड्स, जो कि है केएसएम स्टार्टर ऑटो इन्वेस्ट का फीचर। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसके बारे में बात करना चाहूँगी। ये फीचर जो है इनके सारे टियर्स में अवेलेबल नहीं है। तो जैसे कि आप जितने भी लॉन्च पैड्स को जानते हैं, बहुत सारे लॉन्च पैड्स टियरिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें आप जितना से जितना उनका टोकन होल्ड करोगे या स्टेक करोगे, उसके प्रोपोर्शनल आपको एलोकेशन मिलेगा आईडीओज या पब्लिक सेल्स में, राइट। तो उसी तरह से केएसएम स्टार्टर में भी टियरिंग सिस्टम है, जिसकी हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन ये जो ऑटो इन्वेस्ट फीचर है, ये सारे टियर्स में अवेलेबल नहीं है, पर जिन प्रीमियम टियर्स में अवेलेबल है एक अच्छा फीचर है। बेसिकली फीचर ये है फ्रेंड्स कि आपको यूएसडीसी या यूएसडीटी लेके स्टेक करके आपको ऑप्ट इन करना पड़ेगा ऑटो इन्वेस्ट के लिए। और उसके बाद जब इनके फ्यूचर आईडीओज होंगे, तो जितना भी आपने यूएसडीसी यूएसडीटी ले रखा है, उसके हिसाब से वो आपके आईडीओज में खुद ब खुद इन्वेस्ट होता जाएगा। तो आपको हर बार आईडीओ सेल के टाइम पे आके पार्टिसिपेट करके ही इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं होगा, वो खुद ब खुद डिडक्ट होकर ऑटो इन्वेस्ट होगा, जो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा फीचर है प्रीमियम यूज़र्स के लिए। क्योंकि अगर आप जानिए कि अगर कल को ऐसा हो जाता है कि आप बिजी हैं या गलती से भूल गए, तो आप मिस आउट नहीं करोगे। ये केएसएम स्टार्टर आपके बिहाफ पे टेक केयर कर लेगा आपकी एलोकेशन का। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत डेप्थ में जानना है, तो मैंने इनकी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक होगा। यहाँ पे जाके आप केएसएम स्टार्टर के बारे में इन डिटेल जान सकते हैं। पर मैं आपको बेसिकली 3-4 की चीज़ें और बताऊंगी। तो केएसएम स्टार्टर जो है फ्रेंड्स, वो एक आईडीओ प्लेटफॉर्म से बढ़ के कुछ और फीचर्स ला के क्लेम कर रहे हैं कि है। तो ये फीचर्स क्या हैं, आइए वो जानते हैं। सबसे पहला ये जो फीचर है ये है कि ये बोल रहे हैं कि हम जो आईडीओ का सिलेक्शन करेंगे, हम उसको भी डिसेंट्रलाइज, उसको भी डेमोक्रेटाइज कर देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कुसामा स्टार्टर में केएसटी टोकन होल्ड करते हैं, तो आपको पावर मिलेगी कि आप आईडीओज के लिए वोट करो, और उसके साथ साथ आपको ये लोग इंसेंटिवाइज करेंगे। तो कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें आपका भी से होगा कि हाँ, ये प्रोजेक्ट के लिए मैं वोट करना चाहती हूँ, उसको फेवर करूँगी मैं केएसएम स्टार्टर के लॉन्च के लिए। तो ये पहला जो है डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं आईडीओ सिलेक्शन का ही। पार्टिसिपेशन तो छोड़ो, पहले सिलेक्शन में ये आपको एक पार्ट बना रहे हैं। सेकेंड है कि ये पूरे केएसएम स्टार्टर में जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उसका एक इकोसिस्टम क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है, लॉन्च पैड में कई एक बार जब पब्लिक सेल होती है, लोग अपना एलोकेशन लेते हैं, उसके बाद सेल करके निकल जाते हैं, प्रॉफिट कैश आउट कर लेते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, कई बार प्रोजेक्ट्स पंप एंड डंप से गुजरते हैं। बेसिकली उनकी प्राइस बहुत हाई होती है, लोग इमीडिएटली सेल आउट करके निकल जाते हैं, और फिर टोकन प्राइस सडनली बहुत डिप्रिशिएट कर जाती है। तो इसको टैकल करने के लिए अलग अलग लॉन्च पैड्स अलग अलग तरह से फंक्शन करते हैं। कई लॉन्च पैड्स क्या करते हैं कि टोकन जनरेशन इवेंट में सिर्फ 50% या 40% एक सर्टेन पार्ट ऑफ द टोकन्स को ही रिलीज करते हैं, और बाकी टोकन्स को वो एक वेस्टिंग शेड्यूल देके बोलते हैं कि अगले 12 महीनों तक आप कैश आउट कर सकते हैं। इसी तरह से केएसएम स्टार्टर ने क्या किया है, ये इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि अगर आपने इनके किसी भी आईडीओ में पार्टिसिपेट किया,
और आपको एलोकेशन मिला और अगर आपने एलोकेशन इमीडिएटली सेल ना करके उसको होल्ड किया तो फ्यूचर आईडीओ जो होगा उसमें प्रीवियस आईडीओ के टोकन्स को भी मान्यता दी जाएगी या इम्पोर्टेंस दी जाएगी बेसिकली। और आपके पास अगर टोकन्स हैं प्रीवियस सेल्स के तो उसके हिसाब से आपका विन रेट जो है वो आपको ज़्यादा विन रेट ये लोग बेसिकली एट्रीब्यूट करेंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ज़्यादा एलोकेशन की। तो ये इनका सेकंड पॉइंट है जिससे कि ये अपने पूरे इकोसिस्टम में जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको इनकरेज कर रहे हैं कि लोग उनकी डंपिंग ना करें। थर्ड पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि ये जो है अगेन ये कनेक्टेड है सेकंड पॉइंट से जहाँ पे ये पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये कर रहे हैं कि जो भी इनके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं वो मेंटर्स रहेंगे इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो हर एक प्रोजेक्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर सपोर्ट करेगा, रिलाई करेगा और एक अच्छा सा कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं ये अपने आईडीओ प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोजेक्ट्स का। तो अगर मेरे पास मान लो कोई आज एक 100x प्रोजेक्ट हुआ KSM स्टार्टर के थ्रू, तो कल होके जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे वो उससे मेंटरशिप ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा वे है कम्युनिटी बिल्ड करने का। तो ये 3 जो है इनके स्टैंड आउट पॉइंट्स हैं। फाइनली फ्रेंड्स मैंने टियर्स की बात की थी तो मैंने यहाँ पे एक समराइज कर दिया है अच्छे वे में कि अगर आपको क्विक ग्लांस में जानना है कि कौन सा टियर कैसा दिखता है वो आप यहाँ से जान सकते हो। ये जो है फ्रेंड्स पिक्चर ये एज ऑफ टुडे है। लॉन्च पैड कंटिन्यूअसली अपनी टियरिंग सिस्टम विन एलोकेशन ये सब चेंज करते रहते हैं। तो एज ऑफ नाउ आप देख सकते हो इनके 5 टियर्स हैं। डव, रेवन, हॉक, ईगल, फीनिक्स नाम रखा है। इसमें आपको कितना KST स्टेक करना होगा हर एक में पार्ट लेने के लिए वो बताया हुआ है। तो अगर आप देखोगे टियर 1 और टियर 2 के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। रीज़न ये है कि टियर 1 जो है वो बेसिकली लॉटरी बेस्ड है। तो इसमें ये लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट लेंगे। एक तरह से कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने का भी टियर है कि एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन एलोकेशन फिक्स्ड नहीं होगी। गारंटीड एलोकेशन नो है बिकॉज ये लॉटरी बेस्ड है। साथ ही साथ अगर आप पूल वेट भी देखो जो कि आपको कितना एलोकेशन मिलेगा वो डिसाइड करता है, वो भी काफ़ी कम होगा। ये एक बेसिकली क्राउड को एक्साइट करने का एक तरीका है। उसके बाद मेन जो इनके टियर्स हैं वो टियर 2 से लेकर टियर 5 तक हैं, रेवन से फीनिक्स, और उसमें जो है अलग अलग फीचर्स हैं, पूल वेट्स हैं। तो बेसिकली अभी जो मैं ऑटो इन्वेस्ट की बात कर रही थी कि आप USDC या USDT स्टेक कर दो और खुद ब खुद आईडीओज में पार्टिसिपेट करो, ये इनका एक प्रीमियम फीचर है जो एज ऑफ नाउ सिर्फ 17,000 से 25,500 कम से कम KST आपके पास होने चाहिए। ये जो कुसामा स्टार्टर का टोकन है वो होना चाहिए, तभी आपको ऑटो इन्वेस्ट का फीचर मिलेगा, वरना फिर आपको आके पार्टिसिपेट करके ही आईडीओ करना होगा। तो फ्रेंड्स ये था कुसामा स्टार्टर का एक बैकग्राउंड। अब क्विकली देखते हैं इनकी वाइट लिस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसका जो है ये 18 जून तक 12 PM UTC तक वाइट लिस्टिंग खुली रहेगी। आपको सिंपल टास्क हैं, बेसिकली ट्विटर, टेलीग्राम वगैरह पे फॉलो कर लेना है, रीट्वीट करना है 2 लोगों को टैग करके। उसके बाद फ्रेंड्स ये सबसे करके आपको सारे टास्क करके आपको गूगल फॉर्म एक भर के और gleam.io पे जाके अगेन आपको कंफर्म कर देना है कि आपने ये सब कर लिया है। लेकिन अगर आप एडिशनल बोनस कमाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो आप बेसिकली इनके ऊपर कोई आर्टिकल लिख सकते हैं या कोई वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, मीम, GIF ये सब बना सकते हैं। तो इनके एडिशनल 4 पॉइंट मिल रहे हैं। तो टोटल एंट्री पॉइंट्स 10 हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये नहीं भी एडिशनल टास्क किया तो आप 6 पॉइंट्स के साथ एंटर कर सकते हैं। आपकी प्रोबेबिलिटी लेकिन कम होगी। तो आई सजेस्ट अगर आप कोई मीम या GIF वगैरह बना सकते हैं तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई आपकी चांसेस इंक्रीज करने के लिए। और एक बार 18 जून को जब वाइट लिस्टिंग कंप्लीट हुई तो फिर ये विनर्स लिस्ट पब्लिश करेंगे और उसके बाद जो है इनकी पब्लिक सेल होगी। अगेन KSM स्टार्टर मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रोजेक्ट है पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि ना सिर्फ आपको इस एलोकेशन इस आईडीओ या पब्लिक सेल के थ्रू KSM स्टार्टर में एक विन मिल सकती है, बल्कि अगर आप KST टोकन्स होल्ड करो जो कि आप जीतते हो तो बाद में आप और भी लॉन्च पैड के प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और एक अच्छा इकोसिस्टम ये लोग बना रहे हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। कुछ सजेशन हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमारे लिए वो छोड़िए। और अगेन हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।